ओम शांति। 4 जुलाई 2022 की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। मुरली से प्रश्न, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है? उससे प्राप्ति क्या है? उत्तर, संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब यह कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मुक्ति का अर्थ है परम धाम और जीवन मुक्ति का अर्थ है सतयुग में आना। अच्छा, वर्षा का अर्थ है 84 जन्मों के लिए बाप से धन दौलत की प्राप्ति। बाबा कहते हैं कि इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। यह कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस यज्ञ तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। मुरली से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। पहली पॉइंट, तुम्हारा भी यह कर्तव्य है हर एक मनुष्य को भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाना। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग के मालिक बने। 100% भाग्यशाली जो हैं वह स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उनमें भी फिर नंबरवार है। सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली कहेंगे। दूसरी पॉइंट, बच्चे तो जानते हैं कि हमको तो 100% सौभाग्यशाली बनना है। सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। तीसरी पॉइंट, यह ईश्वरीय कॉलेज है ना। ईश्वर है विश्व का रचयिता, यह है ही विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। ईश्वर पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, महाराजाओं का महाराजा बनाता हूँ। सतयुग में राजा महाराजा का पद प्राप्त करना यह है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। जो जितना पढ़ता है वह औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएंगे। तुम बच्चों का धंधा ही यह है। तुमको बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। चौथी पॉइंट, यह कॉन्फ्रेंस कितनी फर्स्ट क्लास है। और जो भी संसार में कॉन्फ्रेंस करते हैं वह वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस यह है जीव आत्माओं और परमात्मा की कॉन्फ्रेंस। पांचवी पॉइंट, यह कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी है जो परमपिता परमात्मा आकर सर्व को सद्गति देते हैं। पतित आत्माओं के साथ जरूर पतित पावन की ही कॉन्फ्रेंस होगी, तब तो पावन बनाएंगे। कितनी सहज समझने की बातें हैं। उत्तम से उत्तम योग है आत्माओं का परमात्मा के साथ। छठवीं पॉइंट, परमात्मा खुद आकर सिखलाते हैं, कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, हे जीव की आत्माओं, मुझ यानी अपने पारलौकिक बाप के साथ योग रखो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। सातवीं पॉइंट, एक बाप से ही सच्चा कम्युनियन अर्थात योग रखना है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देहधारी के सामने नहीं। आठवीं पॉइंट, खुदाई खिदमतगार बन सबको बहिष्त यानी सतयुग में चलने का रास्ता बताना है, सबका कल्याणकारी बनना है। आज की मुरली से वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। अर्थात जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वे सदा बाप के साथ सुखों के झूलों में झूलते हैं।
उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है न दुख देंगे न दुख लेंगे। अगर कोई ज़बरदस्ती भी दे तो भी उसे धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना। वे सदा सुखमय संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होगी। और मुरली से स्लोगन है, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।